हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज के एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे, जिसका नाम हमारा कहता है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले चैप्टर को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के एक और नए चैप्टर को पढ़ेंगे और ये जो है वो हमारा चैप्टर नंबर एज अ 14 होने वाला है। हो सकता है आपके बुक में यही वाला चैप्टर एज अ चैप्टर नंबर 8 के तौर पे दिया हुआ हो, तो चाहे वो चैप्टर नंबर 8 हो या चैप्टर नंबर 14 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो चैप्टर आपके बुक में दिए हुए हैं उसी चैप्टर को हम लोग इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। और उस चैप्टर का नाम क्या कहता है? तो उस चैप्टर का नाम कहता है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसको हिंदी में हम लोग व्यावसायिक वित्त के स्रोत के नाम से जानते हैं। अब कहता क्या है कि हम लोगों को इस चैप्टर में किन चीजों के बारे में पढ़ना है, किन चीजों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में जो भी चीजें हमको पढ़ने को मिलेंगी वो हमारे चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है। यानी चैप्टर का नाम से कैसे क्लियर हो रहा है, तो आइए सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को ही समझ लेते हैं, इसके मतलब को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत, ऑफ बिजनेस। बिजनेस तो कहते किसको है, आप भली भांति जानते हो। फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है वित्त। यानी कहता क्या है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमारे पास पैसे की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के हम किसी भी बिजनेस को ना ही शुरू कर सकते हैं, ना ही ग्रो कर सकते हैं और ना ही उसमें उसको हम फंक्शन में ला सकते हैं। तो आखिरकार जब एक बिजनेस को शुरू करने के लिए, रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो आखिरकार वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा हो सकता है उसका, यानी उस बिजनेस का ओनर लाए अपने साथ, या हो सकता है वो पैसा किसी से उधार मांगे। उधार किससे? एज अ लोन के तौर पर बैंक से ले ले। हो सकता है वो अपने रिलेटिव से ले ले, या हो सकता है वो अपने फ्रेंड से लोन के तौर पर या उधार के तौर पर या कर्ज के तौर पर मांग ले। तो उन्हीं सब चीजों को हम लोगों को इस वाले चैप्टर में पढ़ना है और समझना है कि आखिरकार जब कभी भी हम एक बिजनेस को करेंगे तो उस बिजनेस को करने के पीछे जब उस पैसे की आवश्यकता होती है, तो आखिरकार उस पैसे के यानी उस फाइनेंस की कौन कौन सी स्रोत होती हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो आइए समझते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर को। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे पास इस वाले पॉइंट से, जो हमारा कहता है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस है क्या? बिजनेस फाइनेंस कहते किसको है, आइए समझते हैं। कहता है क्या कि बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी और फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ बिजनेस एक्टिविटीज। मैंने अभी आपको जस्ट बताया और अभी तक आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में लगभग बिजनेस स्टडीज के हाफ से ज्यादा यानी आधे से ज्यादा चैप्टर्स को आपने पढ़ लिया। तो इतना तो पढ़ कर आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब कभी भी अगर हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए हमको चाहिए विटामिन एम। विटामिन एम का मतलब यानी विटामिन मनी, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक हम ऐश नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि अगर होगा पॉकेट में कैश तभी हम कर पाएंगे ऐश। तो वही यहाँ पर कहता है कि जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, फंड नहीं होगा, तब तक हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और बिजनेस फाइनेंस कहता ही क्या है कि बिजनेस फाइनेंस कहता है क्या है कि यहाँ पर लिखता है हमारे पास इसका डेफिनेशन कि बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी और फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। यानी बिजनेस के एक्टिविटीज को करने के लिए जब कभी भी जिन पैसों की या जिन फंड की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो उसी फंड को, उसी मनी को, उसी पैसे को हम लोग एज अ बिजनेस फाइनेंस के तौर पर कहते हैं और जानते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, क्यों पैसे की आवश्यकता है? अब आप कहोगे कि ये कैसा क्वेश्चन हो गया, पैसे की आवश्यकता सबको होती है। भाई सही बात है, पैसे की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन बिजनेस को क्यों जरूरत है पैसे की?
तो बिजनेस को जरूरत इस कारण से है पैसे की, क्योंकि जब तक बिजनेस को पैसा नहीं मिलेगा तब तक बिजनेस फंक्शन नहीं कर पाएगा, यानी काम नहीं कर पाएगा, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, इवन बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। ठीक, यानी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को फंक्शन में करने के लिए, रन करने के लिए हमारे पास पैसे की आवश्यकता होती ही होती है। और जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा तब तक, या फंड नहीं होगा तब तक, ना ही हम अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ना ही स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही ग्रो कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि अब आपको बिजनेस फाइनेंस का मतलब समझ में आ गया होगा कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब ये कहता है कि बिजनेस के एक्टिविटीज के, यानी कि बिजनेस के एक्टिविटीज करने के लिए या बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए जब कभी भी हमको पैसे की आवश्यकता होती है, पैसे या फिर फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी को हम लोग बिजनेस फाइनेंस के नाम से जानते हैं। और क्यों आवश्यकता होगी? क्योंकि हमको बिजनेस खोलना है तो पैसा चाहिए, डे टू डे एक्टिविटीज करनी है बिजनेस में तो पैसा चाहिए, रन करना है तो पैसा चाहिए। और इस पैसे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये आप भली भांति जानते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पैसा यानी मनी, लेकिन हम लोग जो होते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो जब कभी भी हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ पूंजी के तौर पे, तो उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं और कहते हैं। ठीक, आप इस बात को याद रखिएगा। अब आगे क्या कहता है कि कैपिटल इज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, यानी किसी भी बिजनेस का या किसी भी बिजनेस का अगर खून अगर किसी को कहा गया है तो वो कैपिटल को कहा गया है। जैसे हमारे शरीर को रन करने के लिए, हमारे शरीर के एक्टिविटीज के लिए या हमारे शरीर को एक्टिव करने के लिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड का होना जरूरी है, तो उसी तरीके से एक बिजनेस के फंक्शन के लिए, एक बिजनेस के ग्रो के लिए, एक बिजनेस के स्टार्ट के लिए उसके पास कैपिटल का होना या बिजनेस में कैपिटल का होना जरूरी है। तो आप इस वाले पॉइंट को, इस वाले लाइन को याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि आखिरकार बिजनेस का ब्लड किसको कहा गया है? तो बिजनेस का ब्लड जो है वो कैपिटल को कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कहता है हमारा दूसरा वाला टॉपिक जो हमारा कहता है टाइप्स ऑफ कैपिटल, यानी कितने प्रकार के हमारे पास कैपिटल होते हैं। तो हमारे पास मेनली या जेनरली दो प्रकार के कैपिटल होते हैं। एक हमारा कहता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा हमारा कहता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग स्थायी पूंजी के नाम से जानते हैं और वही वर्किंग कैपिटल को हम लोग कार्यशील पूंजी के नाम से जानते हैं और कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिरकार फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है। तो याद रखिएगा कि बिजनेस के शुरुआत में, यानी बिजनेस के इनिशियल स्टेज में जिस भी पैसे की जरूरत होती है, जिस किसी भी पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसी वाले पैसे को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं और कहते हैं। और बिजनेस के या फिर किसी भी बिजनेस के शुरुआत में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की आवश्यकता होती है। अब क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की आवश्यकता होगी? क्योंकि हम उस पैसे से जमीन खरीदेंगे। चलिए जमीन नहीं खरीदे, आपका मन है कि हम रेंट पे करेंगे, लेकिन मशीनरी तो खरीदेंगे, फर्नीचर्स तो खरीदेंगे। तो जब कभी भी इन सभी तरीकों के, यानी इन सभी एसेट्स को खरीदने के लिए हमको जिस पैसे की आवश्यकता होती है या उस पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वाले पैसे को, उस वाले कैपिटल को हम लोग एज अ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं और कहते हैं। बातों को याद रखिएगा हमेशा कि फिक्स्ड कैपिटल कहते किसको है? तो बिजनेस के इनिशियल स्टेज पे, बिजनेस के शुरुआती में जब कभी भी जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज किया जाता है, उसकी आवश्यकता होती है उस पैसे की, तो उसी पैसे को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। और उन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल को कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? तो उस लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स में। अब ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? तो फिक्स्ड एसेट्स एक प्रकार का वैसा संपत्ति होता है जो हमारे साथ लंबे समय तक रहता है। जैसे लैंड हो गया, अब जमीन आज खरीदेंगे तो कल तो बेचेंगे नहीं, उसको हम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल यूज भी करेंगे। मशीन
आज खरीदेंगे कल तो नहीं बेचेंगे, उसको भी हम यूज करेंगे। फर्नीचर, उसको भी अगर हम खरीदेंगे या लगवाएंगे तो उसको भी हम लोग कल के कल नहीं बेचेंगे। तो इस तरीके के संपत्ति को, इस तरीके के एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, जो हमारे साथ या हमारे पास लंबे समय तक रहता है। ठीक, आप इस बात को याद रखिएगा। और आई होप सो कि अब आपको वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया होगा। अब इस वर्किंग कैपिटल या फिर इस अमाउंट की आवश्यकता कहाँ होती है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, तो अभी मैंने आपको बता दिया। जमीन खरीदने में, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में और भी बहुत कुछ खरीदने में। ठीक, यानी बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स या फिर फिक्स्ड कैपिटल्स का यूज जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए ही किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट कहता है इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर जो होता है वो परमानेंट नेचर का होता है। क्यों परमानेंट नेचर का होता है? क्योंकि ये हमारे साथ, हमारे पास लंबे समय तक रहने वाला होता है। इसी कारण से इन फिक्स्ड कैपिटल्स का जो नेचर होता है वो परमानेंट होता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले कैपिटल की ओर, जो हमारा कहता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं? तो आप याद रखिएगा कि जब कभी भी बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में जो चीजें होती हैं, या फिर बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जिन किसी भी पैसों की आवश्यकता होती है, तो उस वाले पैसे को हम लोग एज अ वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं और कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया फिक्स्ड कैपिटल में, कि बिजनेस के शुरुआत में, बिजनेस के इनिशियल स्टेज में जब कभी भी हमको लार्ज अमाउंट की आवश्यकता होती है, तो वो वाला हमारा जो कैपिटल जो कहलाता है वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। और उसको हम यूज कहाँ करते हैं? तो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, तो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में या डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जिन किसी भी पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसी पैसे को, उसी मनी को, उसी विटामिन एम को हम लोग वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब बिजनेस के अंदर कौन कौन सी डे टू डे एक्टिविटीज हैं? अब डे टू डे एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं एक बिजनेस के अंदर। जैसे सैलरी देना हो गया, सैलरी बोलो या वेजेस बोलो। अब आप कहोगे कि सैलरी तो 1 महीने के बाद देना है, तो हर 1 महीने तो हमको सैलरी देना है, तो हो गया डे टू डे एक्टिविटी। अब जरूरी ये तो नहीं है कि हम हर 1 महीने सैलरी देंगे। हो सकता है बहुत सारे इंसान जो होते हैं वो हर दिन सैलरी देते हैं, कुछ हर 10 दिन पे देते हैं, कुछ हर 15 दिन पे देते हैं, तो कुछ हर 30 दिन पे देते हैं। तो ये हो गया मेरे डे टू डे एक्टिविटीज। उसके बाद रॉ मटेरियल पर खर्च किए जाने वाले पैसे या फिर इन्वेस्ट किए जाने वाले पैसे, तो वो हमारे पास हो गया एज अ वर्किंग कैपिटल। उसके बाद फिर हमारा कहता है इलेक्ट्रिसिटी वाला पैसा, वो हमारा हो गया डे टू डे एक्टिविटी, क्योंकि हर महीने हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। रेंट, तो हर महीने हमको रेंट पे करना है। तो ये सारे की सारी एक्टिविटीज पर जब कभी भी जिन किसी भी पैसों, यानी इन सारे एक्टिविटीज को करने के लिए जिन किसी भी पैसे की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पैसे को हम लोग एज अ वर्किंग कैपिटल के तौर पर कहते हैं और जानते हैं। अब कहता क्या है कि इन वर्किंग कैपिटल का यूज कहाँ होता है, तो बाइंग रॉ मटेरियल्स, मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया। पेइंग वेजेस, सैलरीज, मैंने भी अभी आपको बताया। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इटीसी। अब इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, आज हमारे पास कैश है, उससे हम रॉ मटेरियल खरीद लिए, न्यू प्रोडक्शन करवाए, यानी कि प्रोडक्ट्स को बनवाए, उसके बाद उसको हम बेच दिए मार्केट में। तो जब मार्केट में बेचेंगे तो वहां से फिर पैसा आ गया, फिर उससे हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर उसके बाद फिर उसका प्रोडक्शन होगा, फिर मार्केट में जाएगा, फिर बिकेगा, फिर हमारे पास पैसा आएगा। तो इसका जो नेचर होता है, यानी वर्किंग कैपिटल का जो नेचर होता है वो सर्कुलर वाला होता है। ठीक, तो आई होप सो कि अब आपको यहाँ तक वीडियो को देख कर ये वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल दोनों ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके एग्जाम्स में आपसे डेफिनेशन पूछता है वर्किंग कैपिटल का या फिक्स्ड कैपिटल का, तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। अगर आपसे डिफरेंसेस पूछते हैं तो आप डिफरेंसेस भी लिख सकते हो। अब डिफरेंसेस कैसे, तो फिक्स्ड कैपिटल का डिफरेंस यानी पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा कि बिजनेस के इनिशियल स्टेज में जिस किसी भी पैसे की आवश्यकता होती है फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। इनमें एग्जांपल्स हमारा ये हो गया, बाइंग लैंड्स जैसे चीजों के लिए जब हम लोग पैसे को यूज करते हैं तो वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो गया। इसका नेचर हमारा कैसा है, तो परमानेंट नेचर का है।
और वही वर्किंग कैपिटल की अगर बात की जाए तो बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस में या डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जिन किसी भी पैसों की जरूरत होती है तो उनको हम लोग वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। इनमें कौन यानी वर्किंग कैपिटल का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो रेंट पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, और इसका नेचर कैसा है तो सर्कुलर नेचर का है। तो ये सारे के सारे आपके पास डिफरेंसेस भी हो गए। चाहे आपसे डिफरेंसेस पूछे तब आप इनसे पॉइंट्स निकाल कर डिफरेंसेस लिख दो, या तो आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे वैसे आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही अब हम लोग रहने देते हैं। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे यानी पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे कैपिटल्स जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे यानी पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।